हाय गाइस, मैं गुड्डू स्वागत करता हूं आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए आज जो बात करेंगे वो 12th क्लास का टॉपिक है जिसका नाम है कंडेंसेशन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मेरे भाइयों, ये जो टॉपिक है ये दो टॉपिक से मिलकर के बना हुआ है। 2 पॉइंट है इसमें, जिसका नाम एक का नाम हो जाता है इंसुलेटर और दूसरे का नाम हो जाता है कंडक्टर। तो आज जो हम बात करेंगे वो कंडक्टर के ऊपर बात करेंगे। और कंडक्टर जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप से काउंट किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते क्या हैं? कंडक्टर्स होते क्या, देखिए कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं मेरे भाइयों, जो बिजली का प्रवाह कर सके, जो करंट को फ्लो कर सके, तो उसको क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक, हम एक भाषा में इसको याद रख सकते हैं कि जो करंट है उसका फ्लो हो। भाई ऐसा कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आप एक ऐसा वायर ले रहे हो, वायर में तो बेसिकली होता ही है करंट फ्लो, लेकिन ऐसा पदार्थ या ऐसा मैटर जिसमें करंट फ्लो कर सके उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। और एक होता है आपका इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर को क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? कुचालक कहते हैं। अब यहां पे क्या होता है? यहां पे आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं करता। क्या नहीं करता? वो फ्लो नहीं करता। और हमको यहाँ पे बात तो केवल एक ही करनी है जिसका नाम है कंडक्टर। किसकी बात करनी है? कंडक्टर की बात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। चलिए, तो आइए मेरे भाइयों शुरू करते हैं। जो कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर्स वह मैटर होते हैं जिनमें जो आपका करंट होता है, करंट फ्लो करता है। ठीक, अब जो आपका कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर बेसिकली 2 टाइप से पढ़े जाते हैं। जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार से काउंट किए जाते हैं। एक होता है पहला मेटालिक। पहला क्या होता है? मेटालिक। मेटालिक कंडक्टर, जिनको हम क्या कहते हैं? धात्विक। धात्विक चालक। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे भाइयों? धात्विक चालक कहते हैं। और वहीं पे जो दूसरा आता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब ये क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप पढ़ चुके हो पहले इसी वाले चैप्टर में, तीसरे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं जो विद्युत अपघटनीय होते हैं। विद्युत अपघटनीय, विद्युत अपघटनीय सेल जो होते हैं। ठीक है, वैसे विद्युत अपघटन होता है यहाँ पे, ठीक है, विद्युत अपघट्य जो कहा जाता है, सॉरी, विद्युत अपघट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत अपघट्य इसको कहा जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ तक की बात क्लियर है कि जो आपका कंडक्टर होगा उसको हम 2 टाइप से पढ़ते हैं। नंबर 1 होता है आपका मेटालिक कंडक्टर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। जो आपका मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स में आप जानते हो इनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाइयों? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है मेरे भाई? करंट फ्लो करता है। समझे ना? जो करंट फ्लो करता है वो किसके कारण से करता है? वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से करता है। सिंपल बात है। ठीक, अब आ जाती है बात अपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी हम क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं ना, इनमें जो आपका करंट फ्लो करता है, यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे क्या होता है?
यहाँ पे फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयन होते हैं। भाई फ्री आयन के कारण से यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे फ्री आयन होगा, तो फ्री आयन होने के बाद में तो उनके बीच में क्या बनेगा भाई साहब, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं ये कह सकता हूँ, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है HCl आप ले सकते हो, तो HCl को आप कहोगे कि H पॉजिटिव है प्लस Cl नेगेटिव है, तो ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये फ्री आयन ही तो है। और जब ये फ्री आयन है, जब किसी सॉल्यूशन में, देखिए जब किसी सॉल्यूशन में आपका कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ तो होगा आपका मिला हुआ होगा। अब जब उसमें कुछ मिला हुआ है ना, तो वही क्या कहलाते हैं, आपके फ्री आयंस कहलाते हैं। और फ्री आयंस बनता कैसे है, फ्री आयंस बनता है भाई साहब इनको पानी में मिलाने पर। ठीक है, विद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है भाई, पानी में मिलाने पर, पानी में मिलाने पर जो आपका कंपाउंड है, वो कंपाउंड क्या करता है, आप अपने फ्री इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन में चला जाता है, जैसे आप ये भी कह सकते हो उसका आयोनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, आयोनाइजेशन होने के बाद में फ्री क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, जिनके कारण से जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक का है उसमें करंट जो वो फ्लो करने लगता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात यहाँ पे हो गई आपकी कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं वो दो टाइप में होंगे। नंबर एक तो होगा आपका स्ट्रॉन्ग, और एक क्या होगा, वीक। एक होगा कमजोर और एक क्या होगा आपका शक्तिशाली। शक्तिशाली कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली होता है ना। तो एक कैसा होगा आपका, एक तो होगा आपका वीक और एक होगा आपका स्ट्रॉन्ग। अब देखिए वीक में जो आपके एग्जाम्पल आने हैं, स्ट्रॉन्ग में देख लीजिए HCl HNO3, स्ट्रॉन्ग में HCl में ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूँगा, HNO3, ये तो हो गए आपके स्ट्रॉन्ग। ठीक, क्या हो गए, ये स्ट्रॉन्ग हो गए। अब स्ट्रॉन्ग में क्या होना है भाई साहब, स्ट्रॉन्ग में पहली बात तो ये है, ये आपका कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइजेशन इनका हो जाता है। ठीक, उसके बाद में अगर बीक की बात करते तो बीक के एक दो एग्जांपल देख लेते, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो आइए चलिए बीक की ओर चलते हैं भाई साहब। जो आपका बीक होगा, बीक होंगे जैसे CH3COOH, CH3COOH और HCN। ठीक, HCN ये क्या होंगे, आपके वीक होंगे, कमजोर होंगे। ठीक, और ये बातें मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने लास्ट ईयर में पढ़ रखा है ये सारा कुछ। अपना 11th क्लास में और 10th क्लास में आपने स्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ा है और वीक। अब यहाँ पे केस क्या है कि आपका इधर जो होंगे, यहाँ पे दो टाइप का आयोनाइजेशन होगा स्ट्रॉन्ग में। तो स्ट्रॉन्ग कौन कौन हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भाई साहब आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। ठीक भाई, जब आपका स्ट्रॉन्ग का आयोनाइजेशन हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे केवल एसिड का होगा, वहाँ पे हो तो बेस का भी सकता है ना। और दूसरा जो आपका बीक है, तो यहाँ पे बीक आपका एसिड भी हो सकता है और आपका बेस भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। वहाँ पे एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और बीक आपका एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे आपको बात कर ली कि जो आपका कंडेंसेशन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके बारे में। तो उसका पहला टॉपिक आता है मेरे भाइयों आपका कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स चालक होते हैं, और कंडक्टर्स क्या करते हैं, जो आपके करंट को फ्लो करें। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाहन करें, वो क्या कहलाते हैं, आपके कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है करंट का फ्लो करते हैं। ये दो टाइप से हम बेसिकली पढ़ते हैं। नंबर एक होता है आपका मेटालिक कंडक्टर्स, धात्विक चालक होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जो विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने पढ़ रखा है। उसके बाद में जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, जो भी मेटल होता है, मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से यहाँ पे क्या होता है भाइयों, आपका करंट फ्लो होता है। जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। जैसे HCl मैंने लिया हुआ H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के रूप में, तब इनका क्या हुआ, आयोनाइजेशन हुआ।
ये भी कह सकते हैं डिकम्पोज हो गए, आयोनाइजेशन हुआ, आयोनाइजेशन होने के बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन गए, ये क्या हो गए आपके फ्री आयंस हो गए। फ्री आयंस के कारण से ये यहाँ पे क्या होता है आपका करंट जो फ्लो करता है। तीसरा पॉइंट आ जाइए, ये स्ट्रांग हो सकता है और वीक हो सकता है। जो आपका आयोनाइजेशन हो रहा है वो स्ट्रांग में भी होगा, वीक में भी होगा। स्ट्रांग में जैसे कि आपका HCl HNO3। दूसरा आता है कि जो आपके वीक है तो CH3 COOH और HCN, ये आपके 20 वो क्या हो जाते हैं आपके कमज़ोर हो जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि ये क्या एसिड में ही होगा या बेस में ही होगा। नहीं भाई, यहाँ पे दोनों हो सकते हैं कि जो आपका एसिड है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में भी होगा और स्ट्रॉन्ग बेस में भी होगा, और आपका जो वीक है वो वीक एसिड में भी होगा और वीक बेस में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का डाटा क्लियर है। अगर यहाँ तक के जो नोट्स है ना, आपको जो भी अगर आपको नोट्स लेने हैं यहाँ तक के, तो आप सीधा मुझे मेरे नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो। नंबर हो जाता है मेरा 8958689205। ठीक, गुड्डू। ठीक है, मेरा नाम गुड्डू है और आप देख रहे हैं शगुन गुरुकुल एकेडमी, जहाँ पे आपको कंप्लीटली केमिस्ट्री यूपी एंड CBSE बोर्ड दोनों मिलेंगी। आइए